गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल चाणक्य जीके क्लासेज। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे आज प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद में शीत युद्ध। तो छोटे सी वीडियो के द्वारा तीनों टॉपिक, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 साल तक लड़ा गया, 4 वर्ष तक लड़ा गया। और प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जो 1918 तक चला, 4 वर्ष तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण करने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य परिणाम ये रहा कि एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब ये माना गया कि आगे विश्व में कोई युद्ध नहीं होगा, विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन उसके 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई, और इस वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज डाल दिए गए थे। वर्साय की संधि को जर्मनी ने अपमान की संधि समझा, और जर्मनी का तानाशाह है हिटलर 1933 में जर्मनी का शासक बना 1933 में, और जर्मनी ने 1935 में वर्साय की संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह की मांग की। पोलैंड ने मना कर दिया। मना करने पर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, और ये 6 वर्ष तक लड़ा गया, और इसमें 61 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि है 1939 से 1945। 6 वर्ष तक लड़ा गया, और इसमें 61 देशों ने भाग लिया। उसके बाद विश्व में शांति स्थापित करने का एक और प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस, यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व 2 गुटों में बंट गया, और 2 गुट, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। विश्व की अवस्था द्विध्रुवीय हो गई। विश्व में 2 महाशक्तियों का जन्म हुआ, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, और अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। साम्यवादी गुट के देश सोवियत संघ के नेतृत्व के नीचे काम कर रहे थे, और पूंजीवादी गुट वाले अमेरिका के पास थे। इस प्रकार पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया, और इन दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, जो वास्तव में युद्ध नहीं था, केवल विचारों की और सिद्धांतों की लड़ाई थी। साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं का युद्ध था। मानव मस्तिष्क में लड़ाया जाने वाला स्नायु युद्ध था। उसके 4 चरण माने जाते हैं। 1945 से 1962 तक शीत युद्ध का प्रथम चरण, 1945 से 1962 शीत युद्ध का प्रथम चरण। 1962 में क्यूबा कांड हुआ, क्यूबा की घटना। 1962 में क्यूबा की घटना, क्यूबा कांड। उस समय क्यूबा के शासक फिदेल कास्त्रो थे, और सोवियत संघ ने यहाँ पर परमाणु हथियार से संबंधित
प्रक्षेपास्त्र तैनात कर दिए। क्यूबा अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीप है, अमेरिका ने इसका विरोध किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी थे, यूएसए के राष्ट्रपति कैनेडी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति खुश्चेव थे। तो क्यूबा की घटना 1962 में हुई। क्यूबा की घटना शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। उसके बाद 1962 से 1979 तक देतांत या तनाव शैथिल्य, देतांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में कमी आना। 1962 से 1979 तक देतांत या तनाव शैथिल्य का काल रहा। 1979 से 1984 शीत युद्ध द्वितीय दूसरा शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और ये प्रारंभ हुआ सोवियत संघ का अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप से। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया और उसे द्वितीय शीत युद्ध माना गया। उसके बाद 1985 से 1991 तक शीत युद्ध के अंतिम चरण, इसमें सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव बने और मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी दो प्रमुख नीतियां ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के द्वारा शीत युद्ध को अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंत में 26 दिसंबर 1991 को अंत में 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध के अंत के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया 26 दिसंबर 1991 को। तो विश्व एक ध्रुवीय विश्व हो गया, द्विध्रुवीय विश्व से एक ध्रुवीय विश्व, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। शीत युद्ध के दौरान विभिन्न गुट बने, कुछ सैनिक गुट थे और कुछ असैनिक गुट थे। सैनिक गुटों में मुख्य है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और ये गुट था पूंजीवादी गुट। अमेरिका ने इसका गठन किया था, पूंजीवादी गुट नाटो, 4 अप्रैल 1949 को। और इसके विरोध में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट बनाया। नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट बनाया और वारसा पैक्ट बना था 14 मई 1955 को। सोवियत संघ ने बनाया था वारसा पैक्ट 14 मई 1955 को नाटो के जवाब में, और नाटो बनाया था अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स की संधि के द्वारा, और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वारसा पैक्ट को 1 जुलाई 1991 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वारसा पैक्ट समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी नाटो बना हुआ है, नाटो अभी भी क्रियाशील है। और वारसा पैक्ट को शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1 जुलाई 1991 को समाप्त किया जा चुका है। तो ये मुख्य सैनिक गुट थे 2, उसमें नाटो, वारसा पैक्ट, और अमेरिका ने एशिया के संदर्भ में नाटो जैसे छोटे गुट बनाए थे, उन्हें सीएटो या सिट्टो। इसका गठन हुआ था 1954 में दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए 1954 में, और एक बना था सेंटो मध्य एशिया पश्चिमी एशिया के लिए, या उसका नाम है बगदाद पैक्ट। इसका निर्माण हुआ था 1955 में। ये मुख्यतः सैनिक गुट नाटो 4 अप्रैल 1949, सीएटो या सिट्टो 1954 दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, और सेंटो 1955। वारसा पैक्ट 14 मई 1955। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की एक नीति रही कि साम्यवादी प्रसार को कैसे रोका जाए, और साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न सैनिक गुट और आर्थिक सहायताएं दी। इस प्रकार ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। कल पढ़ेंगे हम इतिहास से संबंधित अन्य कोई दूसरा टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।